हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू। जैसा कि आपको पता है कि एपीओ की डेट बिल्कुल ही पास में है, तो ये हमारा एपीओ जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका 19 नंबर का टेस्ट पेपर है। ये पेपर ना केवल एपीओ के लिए बल्कि आपके रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर आप किसी भी कमीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ पर हमने एक टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है जिसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आएंगे उनकी एक टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी दे रखी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा एपीओ टेस्ट का ये 19 नंबर का पेपर। ये टॉपिक है हमारा मॉडल का और ये पार्ट 4 है इसका। तो मॉडल का टेस्ट पेपर है जिसमें हमारे टोटल 4 टॉपिक लिए गए थे, 4 टेस्ट लिए गए थे मॉडल के, और टोटल हमारे लगभग 21 या 22 के लगभग हमारे पूरे टेस्ट पेपर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या है ये मॉडल वाले क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट, आई ब्लैंक स्टार्ट पैकिंग फॉर द टूर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आप हैं या कोई भी है, आप बोलेंगे मैम ऐसे कैसे बना दिया हमें, तो आप सुंदर से हैं, है ना। तो आपको कहाँ जाना है, किसी टूर पे जाना है और पैकिंग करनी है, सामान वामान की पैकिंग करनी है, आप लोगों को लगेज बनाना है। तो ये बोल रहा है कि देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट, समय नहीं बचा, नॉट मच टाइम लेफ्ट, आई स्टार्ट पैकिंग फॉर टूर, हमें टूर के लिए पैकिंग करनी है। तो आप देखिए टाइम नहीं बचा, हमें टूर के लिए पैकिंग करनी है, तो हमें क्या है करनी पड़ेगी, यानी क्या है आवश्यकता, नेसेसिटी की बात आ रही है। तो हमारे यहाँ पे देखिए माइट, कैन, कुड तीनों ही यूज नहीं आते आवश्यकता के लिए, ओनली एक आता है नीड। अब देखिए नीड का क्या है, नीड एक मार्जिनल मॉडल है। ये जब नीड नोट के रूप में यूज आता है तब तो होता है ये मॉडल के रूप में, और नीड सिंपल खुद ही आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, नीड एक क्या है, ये मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब के रूप में यूज आता है। तो यहाँ पे देखिए नीड आ रहा है, साथ में टू आ रहा है, इसका मतलब टू इन्फिनेटिव, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, तो नीड टू। तो हमें यहाँ पर कोई सा भी ऐसा मॉडल नहीं दिखता, अगर होगा तो भी हमें नीड करना पड़ेगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि टू आ रहा है यहाँ पे, और टू के बाद में जस्ट इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए जो यहाँ पे है, और यहाँ पे तीनों ही मॉडल ऐसे हैं जिनके साथ में टू नहीं है, इसलिए यहाँ पे नीड के साथ में टू यूज आएगा। ओनली यही है जो हम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी मना जो ऑप्शन है वो गलत है। नंबर सेकेंड, वी ब्लैंक टीज ईच अदर ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बचपन में हम एक दूसरे को क्या करते थे, टीज करते थे, परेशान करते, छेड़ा छेड़ी करते थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, चाइल्डहुड आ रहा है, जैसे ही बचपन की बातें आ गई तो बचपन में हम छेड़ा करते थे, छेड़ते ही अपन बचपन में होते हैं। तो यहाँ पे हमारे हैबिट की बात आ रही है, और हैबिट भी कौन सी, पास्ट हैबिट की बात आ रही है। तो हमने जब पुराने वीडियो में हमने बताया था कि पास्ट हैबिट के लिए आप किस किस का यूज कर सकते हैं, यूज टू का, वुड का और कुड का, इनका यूज कर सकते हैं। तो यूज टू और वुड तो एक सेम सेंस में यूज आते हैं, जबकि जो कुड है ये हमारा किसको बताता है, ये एबिलिटी को। ठीक है, एबिलिटी पास्ट में हो तो ये बताता है एबिलिटी कैपेसिटी को बताता है, यहाँ पे एबिलिटी कैपेसिटी को बताता नहीं है, केवल एक सिंपल हैबिट को बता रहे हैं। और यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन तीनों ही नहीं है, ओनली एक ही ऑप्शन बन रहा है, वो है यूज टू। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ जाएगा यूज टू का। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, आई टॉक टू योर गार्जियन इफ़ यू डोंट बिहेव नाइसली। अगर तुम अच्छे बिहेव नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे गार्जियन से बात करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, आई आ रहा है। अब आई के साथ अपने को देखना है कि अप्रोप्रिएट कौन सा मॉडल हो सकता है यहाँ पे। तो देखिए जब भी आपको किसी प्रकार की चीज़ होनी चाहिए, ये एक तरह के सजेशन है, सजेशन भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, सजेशन में इसलिए रखेंगे क्योंकि आई आ रहा है यहाँ पे, आई के साथ में देखिए विल आता तो देखना होता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, मैं तुम्हारे गार्जियन से बात करूँगा इफ़ यू डोंट बिहेव। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो इफ़ क्लॉज आ रहा है ये कंडीशन नंबर की कंडीशन क्लॉज है। कंडीशन क्लॉज कौन सी है, फर्स्ट क्लॉज है, जिसमें इधर आपके फर्स्ट फॉर्म आती है और इधर आप लोगों के क्या आ जाती है,
शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आता है आप लोगों का। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या आना चाहिए, यहाँ पर आप लोगों के आई के साथ में शैल आ रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई शैल। अब आप बोलेंगे मैम शुड क्यों नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट आने की वजह से यहाँ पर आपको फ्यूचर टेंस का शैल विल ही करना पड़ेगा, तो शुड यहाँ पे नहीं आ सकता। तो ओनली एक ही ऑप्शन रहेगा। सजेशन प्लस कंडीशन सेंटेंस है, तो कंडीशन सेंटेंस में वैसे भी आप कंडीशन सेंटेंस में यही रूल अप्लाई करते हैं, और सजेशन के भाव को दर्शाने के लिए भी आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। नंबर 4, द सूप इज हॉट। देखिए ये आपका सूप है, ये बहुत ज़्यादा हॉट है, ठीक है, हॉट है यहाँ पे। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, यू बी केयरफुल, तुम्हें बहुत ज़्यादा क्या रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ये सजेशन है, सूप गर्म है, तुम्हें केयरफुल। जब भी देखिए सजेशन क्या होता है या एडवाइस क्या होती है, एक तो होती है स्ट्रॉन्ग एडवाइस जिसमें आपको करना ही पड़ता है, एक होता है सजेशन यानी करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी होती है। तो इस प्रकार की कंडीशन जिसमें मॉरल, देखिए सजेशन या एडवाइस दो तरह की होती है, एक तो होती है फिजिकल एडवाइस, और एक होता है मेंटल एडवाइस या फिर सजेशन। मेंटल जिसमें किसी प्रकार का दबाव हो, ठीक है, तो आप लोगों को इसको कहते हैं आउटर और इसको कहते हैं इनर। जब इनर किसी प्रकार की सजेशन होता है, और यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे सजेशन इनर और आउटर। इनर का मतलब होता है अंदरूनी, अंदरूनी का मतलब होता है जब अंदर से आवाज आए कर ले नहीं करे, यानी आत्मा की आवाज़। और आउटर का यानी किसी चीज़ का दबाव, यानी कोई बाहरी दबाव, जैसे किसी इंसान का दबाव हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, तो उस प्रकार से आउटर सोर्स में हम क्या करेंगे, मस्ट का यूज़। और अगर दबाव इनर है, अंदर की आवाज़ें करना नहीं करना आपकी मर्जी होती है, तो हम शुड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे शुड का यूज कर सकते हैं, या फिर शुड नहीं होता उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ought to का भी यूज कर सकते हैं, ought to का भी यूज कर सकते हैं आप इसमें। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आप शुभ गर्म है और हमें क्या करना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए कि अंदर क्या, भाई तेरी इच्छा है छू ले उसको, है ना। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, इसमें शुड कर देंगे। यहाँ पे कुड, वुड और आपका जो माइट है वो गलत हो जाएगा, वैसे भी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर 5, आई अप्रिसिएट योर प्रेजेंस देयर। अब यहाँ पे देखिए अप्रिसिएट करना है किसी चीज़ को, तो यहाँ पे देखिए आई के साथ में क्या आना चाहिए, मैं तुम्हारी यहाँ पे जो तुम उपस्थित है उसकी प्रशंसा करता हूँ। तो यहाँ पे उपस्थित होने की प्रशंसा करना है, तो प्रशंसा करना तो यहाँ पे प्रीफ्रेंस टाइप में हो गया। तो यहाँ पे आई के साथ में हमेशा क्या आएगा, आई वुड लाइक या आई वुड प्रेफरेंस या फिर आई वुड अप्रिसिएट, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं प्रेफरेंस टाइप में वो सब वुड में चली जाती है। तो वुड यहाँ पे अप्रोप्राइट है, सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नंबर 6, यू ब्लैंक हैव रीड द टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर यू साइन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स जैसे मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है आपका, इस पर सिग्नेचर करने हैं आप लोगों को, तो टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना जरूरी होता है इस प्रकार से। तो जरूरी भी है और सजेशन भी है, तो जब भी आप साइन करें तो टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लें। तो यहाँ पे देखिए सजेशन का है, और सजेशन के लिए हम किसका अभी बात करके आए, सजेशन के लिए शुड का। और यहाँ पे देखना आपको वुड, ये हैव जो आ रहा है ना, हैव बड़ा अप्रोप्राइट होता है, यहाँ पे हैव सजेस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर ought to आ जाता तो ought to भी कर सकते थे, बट यहाँ पे फ्यूचर टेंस होना, वहाँ पे पास्ट टेंस होना चाहिए, ये भी इसमें कंडीशन थर्ड फॉर्म के साथ में। तो यहाँ पे एक ही है जो ठीक है, वो है शुड का यूज। नंबर 7, आई मिस माई लास्ट अपॉइंटमेंट, आई विजिट द डॉक्टर दिस वीकेंड। देखिए डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेते हैं आप लोग सब लोग, और आपने मान लीजिए मिस कर दी वो अपॉइंटमेंट, तो डॉक्टर को दिखाना, जैसे मान लीजिए कोई भी आप हैं या कोई भी है, आपको दिखाना है डॉक्टर के दिखाए, डॉक्टर बैठा है चेयर पे, मान लीजिए उस दिन आपका नंबर नहीं आया या फिर किसी वजह से आपकी ट्रेन वगैरह थी, लेट हो गई या और कुछ हो गया, डॉक्टर जी बैठे हैं यहाँ पे कोट वोट पहन के,
ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर अगर आप मिस कर देंगे तो डॉक्टर को इस वीकेंड दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जरूर में स्ट्रॉन्गनेस के लिए हमेशा किसका यूज होता है, मस्ट का। अगर मस्ट नहीं हो तो विल और शेल का यूज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मस्ट का ही यूज आएगा और किसी का यूज आएगा नहीं। यूज टू वैसे भी पास्ट को बताता है, कैन आएगा नहीं, कुड आएगा नहीं। ठीक है। नंबर 8, यू आस्क योर मॉम बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले तुम्हें अपनी मॉम से पूछना चाहिए। ठीक है, चाहिए, मॉम से पूछना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक सजेशन है। तो सजेशन में स्ट्रॉन्ग सजेशन तो है नहीं, वैसा है पूछो नहीं पूछो आपकी मर्जी है। एक सजेशन दे रहा है कि भाई मम्मी से पूछ लो, भाई एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो। तो सजेशन के लिए वुड, कुड, कैन तीनों ही नहीं आते, ओनली एक ही है शुड जो आ सकता है आप लोगों का। नंबर 9, इट वॉज ए ग्रैंड पार्टी। बहुत बड़ी उत्सव है या पार्टी है। दे हैव स्पेंड अ लॉट। मान लीजिए कोई व्यक्ति की शादी, किसी मान लीजिए कोई है, उसकी बेटी की शादी है और बहुत बड़ी पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज की है। तो आप सोचें कि उसमें पैसा कितना लगा होगा। ग्रैंड पार्टी, मान लीजिए अंबानी की बात करें तो मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी की तो बहुत पैसा वेस्ट किया होगा, स्पेंड किया होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर किया ही होगा। तो ऐसे में जब किया ही होगा, श्योर है बड़ी पार्टी थी। जब आपको दे रखा है ऑलरेडी बड़ी पार्टी थी, तो बड़ी पार्टी में क्या आ जाएगा आप लोगों का, मस्ट ही आएगा और कुछ आ भी नहीं सकता। तो माइट, नीड टू और कुड आप रॉन्ग कर देंगे। नंबर 10, हैड ही वांटेड। अब देखिए हैड आ रहा है, वांटेड आ रहा है, यानी हमारी कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है, अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो इफ़ क्लॉज में। अगर इफ़ क्लॉज नहीं भी हो और हेड से स्टार्ट होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इधर क्या कर सकते हैं, इधर आप कर सकते हैं कुड, वुड, शुड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हैड ही वांटेड, अगर वह चाहता तो ही हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नाउ। वह कंप्लीट कर सकता था, इस प्रोजेक्ट को कर सकता था, इसका मतलब एबिलिटी हो गया। और एबिलिटी में हम कैन और कुड का ही यूज करते हैं। अगर मॉडल में देखें तो देखिए यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं तो कैन तो आएगा नहीं, तो किसका यूज करेंगे हम, ओनली कुड का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पास्ट में शुड दे रखा है, कुड दे रखा है, माइट भी दे रखा है, मस्ट तो आएगा नहीं, तो मस्ट को कर देंगे रोंग। अब हमारे पास 3 है, एबिलिटी की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ओनली एक ही है ऑप्शन, कुड का यूज कर देंगे। इस प्रकार से आपको एलिमिनेट करना है कि कौन सा हमें करना है, कौन सा नहीं करना। जब भी आपको पास्ट में दे रखा हो तो थोड़ा सा फिर देखना है कि कौन सा मॉडल यूज हो सकता है। नंबर 11, ब्लैंक यू प्लीज ब्रिंग मे ए चेयर। देखिए जब भी प्लीज वाला सेंटेंस आ जाए इसका मतलब क्या है, रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट में एक तो पोलाइटनेस होता है या फिर क्या है, तो स्ट्रॉन्ग, एक तो कमांड वाली होती है, यानी इस प्रकार से परमिशन उसको हम कह सकते हैं। तो परमिशन तो देखिए है नहीं, यहाँ पे क्या है, ब्लैंक प्लीज ब्रिंग मी ए चेयर, मेरे लिए कृपया एक चेयर लेके आ सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोलाइट रिक्वेस्ट होती है अपने वुड से। अगर वुड नहीं हो तो सेंटेंस में आप कुड देख सकते हैं, कुड भी नहीं हो तो विल देख सकते हैं। अब यहाँ पे अपने पास में प्लीज़ आ रहा है तो प्लीज़ के सेंस में हम क्या कर सकते हैं, माइट नहीं करेंगे, वुड हैव नहीं करेंगे, वुड कर सकते हैं, क्योंकि वुड हैव तो अपना फिर थर्ड फॉर्म होना चाहिए, थर्ड फॉर्म है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, वुड करेंगे। यहाँ पे 11 नंबर में वुड का यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे नहीं, कैन कमांड में बताता है। ठीक है, इनफॉर्मल में यूज करते हैं हम इसे। नंबर 12, ही इज़ आवर कलीग वी इन्वाइट हिम। वह हमारा कलीग है, हमें उसे इनवाइट करना है। देखो मान लीजिए हमारे साथ में कोई काम करने वाला है तो हमें उसको इनवाइट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो करना भी चाहिए। तो हमें उसको इनवाइट कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई बुलाएंगे भी किसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा। वैसे भी कैन तो आएगा नहीं इसमें, डेयर टू और विल आएगा नहीं। नंबर 13 है, द क्लास इज डिसमिस्ड यू लीव नाउ। तुम्हें अभी चले जाना चाहिए। ठीक है,
तो क्लास डिसमिस हो गई है। मान लीजिए बच्चे बैठे हैं बहुत सारे क्लास में, और क्लास में मान लीजिए टीचर नहीं आ रहा, तो पियोन आके या टीचर, दूसरा टीचर आके कह रहा है इनको कि भाई तुम्हारी क्लास क्या है, डिसमिस, उंगली से कर रहा है तुम्हारी क्लास डिसमिस हो गई है। क्या हो गई है? डिसमिस हो गई है। तो अब क्या करना है तुम्हें? यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। तो कमांड हो रहा है, और कमांड में क्या आना चाहिए? शुड आएगा नहीं, नीड टू आएगा नहीं, ought टू आएगा नहीं, ओनली एक ही है जो आ सकता है यहाँ पे, बी ऑप्शन। नंबर 14, राजीव हैड एन एक्सीडेंट, ही अटेंड द मीटिंग। राजीव का एक्सीडेंट हो गया भाई, राजीव का एक्सीडेंट हो गया, तो अब मीटिंग में जा सकता है कि नहीं जा सकता? तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि भाई क्या करें। डेयर नोट तो बिल्कुल नहीं होगा, डेयर नोट का मतलब हिम्मत होना होता है। अब सजेशन है नहीं यहाँ पे, तो सजेशन या एडवाइस वाला भी हम, अब यहाँ पे माइट तो बिल्कुल ही जब यूज आएगा माइट आपका, तब बिल्कुल ही नहीं होती है पॉसिबिलिटी, मान लीजिए या कुछ भी, तो इस सेंस में हमारे पास है नहीं, एक ही है कैन नॉट, नहीं जा सकता। स्ट्रॉन्गनेस के लिए केवल कैन नॉट ही यूज आ सकता है। तो क्या कि एक्सीडेंट ही मान लीजिए किसी व्यक्ति का हो गया, तो अटेंड तो नहीं कर सकता, तो कैन नॉट आ जाएगा। नंबर 15, ब्लैंक वी इन्फॉर्म डैट अबाउट, यहाँ पे डैट की जगह दैम कर लीजिए आप, ठीक है। अबाउट ओवर अराइवल, वी आर इन्फॉर्म दैम अबाउट ओवर अराइवल, हमें अपनी उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए हमारे अराइवल के लिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शन आप लोगों के हिसाब से क्या होगा यहाँ पे? चलिए सोचिए थोड़ी सी देर। चलिए देखिए, ये इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आप लोगों के आरजीएस में भी पूछा गया है। ये क्या है? जब आपके क्वेश्चन मार्क आए और सजेशन की बात करता है, तो सजेशन में याद रखें कि सजेशन में आप लोगों के यहाँ पे शुड का भी यूज कर सकते हैं और शैल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे है नहीं, शैल तो है नहीं। कई बार कुछ क्वेश्चन पूछा गया, वो आप लोगों के पूछा गया था सजेशन का, और साथ में लिख रखा था यहाँ पे शैल, तो शैल का भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे शैल है नहीं। आप किसका यूज करेंगे? एक ही ऑप्शन आता है शुड सजेशन में। तो वी इन्फॉर्म दैम अबाउट अवर अराइवल, हमारे पहुँचने के लिए उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। आई एम अनेबल टू फाइंड माई फोन, आई हैव लॉस्ट इट ऑन द वे बैक। देखिए, ये मान लीजिए सेल फोन है, ठीक है, ये सेल फोन है। आप चल रहे थे, रास्ते में चल रहे थे, कहीं पे भी चल रहे थे, तो आपका फ़ोन खो गया है। मान लीजिए आपका फ़ोन खो गया, तो आप क्या इंडिकेशन करें? अरे मैं घर पे तो नहीं भूल गया, अरे मैं रास्ते में तो नहीं पटक गया, अरे मैं उस ऑफिस में गया था वहाँ पे। तो ये कह रहा है कि शायद मैं रास्ते में खो गया, शायद, अब पता नहीं है, पक्का नहीं है। तो पक्का नहीं है तो या देखिए शुड आएगा नहीं, सजेशन कुड आएगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे आप लोगों के। माइट, हो सकता है मैंने शायद खो दिया हो, तो यहाँ पे सी आ जाएगा ऑप्शन माइट। क्यों? आई एम अनेबल टू फाइंड माई फोन, मैं अपना फ़ोन नहीं खो, यानी पा नहीं रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। तो आई हैव लॉस्ट इट ऑन द वे बैक, तो जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने शायद खो दिया होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइट। ओके। नंबर 17, यू ब्लैंक ऑलवेज इन्फॉर्म योर पेरेंट्स ऑफ योर वेयर अबाउट्स, यानी जो भी आप कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आप लोगों को उसके बारे में अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए। तो अब बताइए यहाँ पे क्या आ सकता है यहाँ पे? तो पेरेंट्स को बता देना चाहिए। भाई बताते हो क्या पेरेंट्स को, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो? कुछ स्टूडेंट बोलेंगे हाँ बताते हैं, और कुछ कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं बताते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपको जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ मान लीजिए आमेर फोर्ट जाना है, कहीं पे भी जाना है आपको, तो आप जल्दी से मम्मी पापा को नहीं बताएंगे, मौसम अच्छा है, जाने का मन कर रहा है, चलो पार्टी बनाते हैं। तो आप में से कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं कि हाँ हम बोलते हैं, पर ज़्यादातर बोलेंगे नहीं बताते, तफरी करने चले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? शुड, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा बताना चाहिए, तो ये एक सजेशन होता है, सजेशन के लिए आप शुड का यूज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एडवाइस, सजेशन, ठीक है। मॉरल ऑब्लिगेशन वगैरह में आप लोग यूज कर सकते हैं। मॉरल ऑब्लिगेशन में वैसे ought to का यूज सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, वैसे आप इसका भी यूज कर सकते हैं। नंबर 18, वी ब्लैंक रीच बाई 7 PM बिफोर द सेरेमनी स्टार्ट्स। मान लीजिए आपको कहीं पे जाना है और आपको सेरेमनी 7 PM स्टार्ट हो रही है, तो अब आप क्या करेंगे? वी रीच बाय 7 PM, 7 बजे तो पहुंचना है, बिफोर द सेरेमनी स्टार्ट हो उससे पहले हमें पहुंचना है। अब यहाँ पे देखिए ये एडवाइस है, एडवाइस
स्ट्रॉन्ग एडवाइस में भी आप मान सकते हैं। तो देखिए एडवाइस में ना ही तो माइट का यूज आ सकता है, ना ही कुड का यूज हो सकता है, ना ही डेयर का, एक ही है मस्ट का। आप बोलेंगे मैम इसमें तो स्ट्रॉन्ग है ना, सही नहीं भाई, आपको ऑप्शन का ना, मैंने पहले ही कहा है थाली है, यहाँ पे आपको व्यंजन परोसे गए हैं, बहुत सारी रेसिपी वगैरह डाल डूल के बनाए गए हैं, काफ़ी अच्छा ग्रैंड पार्टी है। आप लोगों को उसमें जितनी थाली में मिले उसको खाना है, दिमाग नहीं लगाना है अपना। मुझे पता है आप लोगों में दिमाग बहुत है, दिमाग मत लगाओ, काम करो। थाली में मस्ट परोसोगे तो मस्ट खा लो ना, 3 ऑप्शन तो आते ही नहीं है इसके लिए। अब आप बोले मैम शुड क्यों नहीं है, शुड होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे मस्ट ही है भाई, खा लो इसको ही। तो 19 नंबर है आप लोगों का, डेट रेस्टोरेंट सर्व द बेस्ट ससी, यू डेफिनेटली ट्राई, तुम्हें डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छा ससी बनाते हैं यहाँ पे, व्यंजन का नाम है ये, है ना, ऐसे कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे बहुत अच्छा, मान लीजिए आप कहीं रेस्टोरेंट में गए हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ में गए हैं, फ्रेंड कह रहा है, मान लीजिए ये आपकी टेबल है, यहाँ पे कुछ मान लीजिए आपका फ्रेंड बैठा हुआ है यहाँ पे या बैठी है, भाई ऐसे बुरा मत मान जाना, बैठे है बैठी में, तो यहाँ पे और यहाँ पे आप बैठे हैं, तो आपका फ्रेंड कह रहा है, कि यार यहाँ पे रेस्टोरेंट में बहुत अच्छी सब्जी बनाते हैं, चल ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सजेशन नहीं है, सजेशन है ओनली। तो सजेशन के भाव में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शुड का यूज कर सकते हैं, और तीनों आएंगे नहीं। ओके, यहाँ पे मैंने ज़्यादा कर दिया, मत सोच जाना भाई, ठीक है। 20 नंबर, यू बी एल लिटिल पोलाइट, थोड़ा सा ओवर पोलाइट होना चाहिए तुम्हें। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हम ऑप्शन देख लेते हैं। लिटिल पोलाइट होना चाहिए और क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज कर सकते हैं, कुड का यूज कर सकते हैं, विल का यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए शुड आएगा नहीं, विल हैव आएगा नहीं, विल होता तो सोचते, नीड आएगा नहीं, ओनली एक ही है कुड, हम यूज कर सकते हैं कुड का, कुड आ जाएगा इसमें। 21 है आपका, ही इज़ द चीफ गेस्ट, ही बी देयर, वह चीफ गेस्ट है हमारा, तो यहाँ पे ही बी देयर, वह उसे यहाँ होना चाहिए, तो होना चाहिए इसका मतलब देखिए मस्ट होता है आपका स्ट्रॉन्गनेस के लिए, अगर मस्ट नहीं हो तो आप किस किस का यूज कर सकते हैं, ought to का, विल का, शैल का। तो आप लोग यहाँ पे देखिए क्या है, ही द चीफ गेस्ट है, तो उसे यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चारों ही ऑप्शन, तीनों ही ऑप्शन गलत है, कुड, माइट और सपोज टू गलत है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, मस्ट दे नहीं रखा, तो ought to का यूज कर दीजिए 21 में। 22, यू स्पीक इन द लाइब्रेरी, मान लीजिए लाइब्रेरी में आप जाते हैं, पढ़ते ही हैं, आजकल तो ट्रेंड चल रहा है लाइब्रेरीज का, लाइब्रेरी में आप जाके बोलेंगे तो कितना गलत होगा और कितना सही होगा, दूसरा ही बोल देगा अरे चुप रहे, या फिर उसके ऑनर जो होंगे वो ही आ जाएंगे कि अरे चुप रहे, है ना। तो ऐसा करने से आपको क्या होगा, तो 22 में क्या हो जाएगा, मस्ट नोट, नहीं बोलना चाहिए। जैसे हमारी एक लाइब्रेरी है, उसमें भी हम बैठते हैं राकेश जी, तो राकेश जी क्या करते हैं, जब भी कोई बच्चा बोलता है अरे बाहर निकाल दूंगा बोलेगा, तो ऐसे आपकी लाइब्रेरी आप सब लोग जानते होंगे, जाते भी होंगे, तो लाइब्रेरी में ऐसे टेबल्स रहती हैं, आपको सबको पता है, वाकिफ़ हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो ये मान लीजिए है, और यहाँ का मान लीजिए मोबाइल बज गया या फिर बातें कर रहा है किसी से, तो एक बार हमारे में भी ऐसा हुआ था, एक बार हम गए थे लाइब्रेरी में, तो वहाँ पर एक स्टूडेंट को पकड़ के बाहर निकाल दिया गया, अरे तू बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात करने आता है। तो इस प्रकार से स्पीक इन द लाइब्रेरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं बात करना चाहिए, तो मस्ट नोट, ओके, डे नोट, नीड नोट, कुड नोट, तीनों नहीं आएंगे। नंबर 23, देयर हैज़ बिन ए लैंडस्लाइड, यू बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग देयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर हैज़ बिन ए लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड होगी, लैंडस्लाइड मान लीजिए ये आपका कोई भी है, पहाड़ पर्वत जो भी है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है, ठीक है, लैंडस्लाइड हो रही है यहाँ पे। केयरफुल वाइल ड्राइविंग देयर, वहाँ पर जब आप ड्राइविंग करें तो आपको केयरफुल होना चाहिए, तो बहुत होना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट करवा लोगे भाई, है ना। तो स्ट्रॉन्गनेस के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे मस्ट आएगा भाई, और कुछ आ भी नहीं सकता। लैंडस्लाइड हो रहा है तो आपकी गाड़ी फंस सकती है, कुछ भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे और कुछ भी नहीं आएगा, कुड, वुड और कैन। अगर आपको लगता है कि ये क्यों नहीं आएंगे तो आप आराम से वो पूछ सकते हैं कि मैम ये क्यों नहीं आया, ये क्यों आ सकता है, अदरवाइज इसमें मस्ट ही आएगा और कुछ आ नहीं सकता। आई हैव वॉन द टूर्नामेंट। 24 में क्या आना चाहिए, अब देखते हैं, हैव आ रहा है यहाँ पे वापस, तो यहाँ पे कोई ना कोई हमें लेनी पड़ेगी,
तो यहाँ पे देखिए डेयर टू आएगा नहीं, कुड ही है जो अप्रोप्रिएट है, इसके बाद में देखिए नीड टू और विल आएगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे रीज़न है वॉन, विन वॉन थर्ड फॉर्म है, नीड टू आएगा नहीं, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, बट इसके बाद में विल हैव नहीं आएगा, विल हैव वॉन। नेक्स्ट है क्योंकि आई आ रहा है, आई के साथ आता नहीं है। डेयर टू आएगा नहीं क्योंकि टू आ रहा है, इसके साथ में वर्ब की, तो कुड ही है और अप्रोप्रिएट जो भी आ सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं आ सकता, ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको नहीं भी आता होगा नोशन इसका, फिर भी आप इसको राइट कर सकते हैं। नंबर 25, यू विजिट दैम जस्ट मेक ए फ़ोन कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जस्ट मेक ए फ़ोन कॉल, उसे फ़ोन कॉल कर लो ना, तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है। तो आवश्यकता जब लेक ऑफ नेसेसिटी आती है, तो लेक ऑफ नेसेसिटी में आप नीड नॉट का यूज करते हैं, और कोई आता नहीं। कैन नॉट, यू कैंट विजिट दैम जस्ट मेक ए फ़ोन कॉल। एक सजेशन भी दे रखा है, और सजेशन के साथ में आपको नेसेसिटी की लैप्सेस बता रखे हैं, लेक ऑफ नेसेसिटी बता रखी है। तो आप लोग ऐसी केसेस में क्या कर सकते हैं, या तो लिस्ट हो सकता है LEST, या फिर यहाँ पे आपको कनेक्शन वाला तो कुछ ही नहीं है, आपको मॉडल का क्वेश्चन है, तो मॉडल में आप हमेशा क्या कर देंगे, फिर नीड नोट कर देंगे। ठीक है, तो नीड नोट आपका सबसे अप्रोप्रिएट जो है वो नीड नोट आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से, या फिर हमारे ऐप से, या फिर हमारे टेलीग्राम से। आपको लगातार ये सब चीज़ें अपडेट आती रहेंगी, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।